नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीएस सेक्शन फॉर यूपी ट्रिपल एससी एंड एससी में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ भारत के भूगोल से। और आज हम जानेंगे भारत की स्थिति, विस्तार, देशांतर और भारत पे स्थित समस्त देशों की कितने किलोमीटर और कौन कौन से राज्य उससे सीमा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और यूपी एसआई के एग्ज़ाम में, बहुत सारे लेखपाल और अनेकों जितनी भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में आपने एक बार देख लिया तो आपको सारी की सारी चीज़ें, जितना भी विस्तारित चीज़ें हैं भारत के बारे में, वो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। आपको इसके अलावा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सरलता से आपको सारी चीज़ें याद होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आज इसके बारे में, भारत के बारे में। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं। अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत को किन किन नामों से जाना जाता रहा है प्राचीन कालों में, तो सबसे पहले अगर जाना जाए तो जम्मूद्वीप, आर्यावर्त और हिंदुस्तान, इंडिया, ये चार नाम हैं भारत के जिसे उसके नाम से जाना जाता रहा है। उसके बाद अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत की स्थिति जो कहाँ है, भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और कई बार रिपीटेड है कि भारत की स्थिति कहाँ पे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर भारत की पूरब से पश्चिम तक की देखा जाए कि भारत से पूरब पश्चिम तक, यानी कि इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देख ली जाए तो 2,933 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 2,933 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उत्तर से दक्षिण तक की बात करेंगे, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के अगर जम्मू कश्मीर तक डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस है? 3,214 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें इसके समुद्र तट की, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों क्षेत्रफल जो तीनों ओर से घिरा हुआ है भारत, ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, ठीक। उसके बाद अगर इसके तीनों क्षेत्रों को देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने राज्यों से इसकी सीमाएं बनती है, यानी कितने राज्य स्थित है समुद्र तट पर? 9। तो ये कितने किलोमीटर है स्थित, तो देखेंगे तो हम यहाँ पर 7,516 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। समुद्र तट का क्षेत्रफल कितना है? 7,516 किलोमीटर है और इस पर 9 राज्य स्थित हैं। आपको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक। तो ये आपने भारत के क्षेत्रफल के बारे में जाना और भारत के यानी कि जितना क्षेत्रफल है, समुद्र तट की लंबाई कितनी है, आपने ये देखा। उसके बाद आइए देखते हैं इसके कुछ बिंदु, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि दक्षिण बिंदु की बात की जाए जो लक्षद्वीप के पास स्थित है, कहाँ? यहाँ आपको पता है श्रीलंका है और यहाँ लक्षद्वीप है। तो इस लक्षद्वीप पर जो स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारते हैं हम? तो आइए जानते हैं, उसको जानते हैं हम इंदिरा, यानी कि इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पिगमेलियन बिंदु, यानी कि इस इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन बिंदु के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगर इसके बाद दूसरे बिंदु की बात की जाए, दक्षिणी बिंदु को, तो उस दक्षिणी बिंदु को हम लोग जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे स्थित है, इसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, सॉरी इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि दक्षिणी, सबसे दक्षिणी, यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु, तो इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि सबसे
उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो हमने दक्षिणी और उत्तरी देखा, अब पूरा पश्चिम देख लेते हैं, यानी कि पश्चिमी बिंदु। यानी पश्चिमी बिंदु ये जो सर्किट है यहाँ गुजरात, यानी कि गुजरात में जो स्थित है, और ये सर्किट विवाद में है। आजकल क्या है, विवाद में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, पाकिस्तान वो अपना क्षेत्र बताता है और इंडिया अपने क्षेत्र बताता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो द्वीप बन रहे हैं, ठीक है, यानी एक द्वीप का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, जिसके कारण ये विवादित है। तो ये सबसे, यानी गुजरात का सर्किट, यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो जो गुजरात में स्थित है उसे सर्किट नाम से जाना जाता है। अगर पूर्वी बिंदु देखा जाए तो यहाँ से लेकर के जो पूर्वी बिंदु है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश के वलांगू, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के वलांगू का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें भारत विश्व का कुल कितने क्षेत्रफल पर स्थित है, यानी विश्व का, यानी कि ये जो ग्लोब का मैप है, यानी ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे अगर इस ग्लोब की बात की जाए तो भारत पे इस जितने भी देश हैं, यानी कि यहाँ जितने भी देश स्थित हैं, उस देश के मुताबिक कितना क्षेत्रफल है विश्व का, तो 2.4% ही केवल क्षेत्रफल है भारत का। अगर बात की जाए भारत से कितने देश बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत से 6 देश जो हैं सबसे बड़े हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए भारत किस नंबर पर है, भारत 7वें नंबर पर स्थित है। यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें नंबर पर स्थित है, यानी कि 7वें नंबर पर स्थित है। उसके बाद अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर चाइना के बाद स्थित है। ठीक है, और विश्व की कितने % जनसंख्या भारत में निवास करती है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी कि 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 17.5% है। अब जो 2022-21-22 की जनगणना होगी उसके अनुसार अगर देखी जाएगी तो क्या होगा, करीबन इसके हो सकता है कि बढ़ भी जाए, बढ़ेगी तो है, इतना श्योर है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी, यानी कि आपको मालूम है कि इसी जगह कहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यानी जो उत्तर है यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से भारत 82.5 डिग्री, यानी कि गुजरने वाली जो नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है, और यहीं से भारत का क्या किया गया है, समय को निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो कि क्या है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, कितना 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो 82.5 डिग्री है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो देखा जाए यूपी यानी उत्तर प्रदेश यहाँ से, दूसरा यानी कि मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश आपको पता है बीच में है। उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री गुजरती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत से कर्क रेखा यानी कैंसर ट्रॉपिक जो होता है वो रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। यहाँ से ये पूछ लेगा कि जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे कौन सी कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, वहाँ यूपी दे सकता है। ठीक है, और कुछ भी दे सकता है, केरला दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों को आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद भारत की सीमाएं देखा जाए तो भारत की जो सीमाएं हैं, ठीक है, भारत की कुल सीमाओं की बात की जाए तो ये क्या करती है, सबसे पहले याद रखिए पाक जल डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये क्या करती है, श्रीलंका को अलग करती है। याद रखिएगा, पाक जल डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को अलग करती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद भारत की कुल लंबाई, कुल सीमा
की देखा जाए, यानी कि तटवर्ती सीमा यानी कि कुल जो सीमा रेखा है वो कितनी है, भारत की कुल सीमा रेखा 15,016 किलोमीटर है, जो कि 92 जिलों, ठीक है, और 17 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए कि किन किन देशों से भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी इंटरनेशनल लाइंस, या किन किन सीमाओं से वो बनाता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से 3,223 किलोमीटर लमसम भारत की सीमा इससे क्षेत्रफल है, यानी कि लंबाई इतनी दूरी पर स्थित है। और कौन कौन से इसको राज्य टच करते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर आपको पता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये क्या है, पाकिस्तान के मध्य, इन राज्यों को पाकिस्तान की सीमाएं टच करती हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा डिसाइड है वो कौन सी रेखा डिसाइड है, रेड क्लिफ रेखा, यानी कि याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा डिसाइड है वो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा डिसाइड है। ठीक है, उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना के 3,428 किलोमीटर है, और ये झारखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को इसकी सीमाएं टच करती हैं, यानी कि चाइना की सीमाएं इन राज्यों से टच करती हैं। और भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा डिसाइड या निर्धारित की गई है। ठीक, अगर उसके बाद अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से कुल 1761 किलोमीटर की दूरी है, 1751 किलोमीटर की दूरी है। और ये किन किन, जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी और सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में, यानी इनसे सीमाएं इसकी टच होती हैं। अभी आपने बीच में देखा कि भारत और नेपाल के बीच में विवादित कुछ क्षेत्र रहे, वो कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर के उनके और भारत के बीच में दरार उत्पन्न हुआ, जो कि ब्रिटिश ने सन 1816 में निर्धारित करके गए थे, और वो इन्होंने मैपिंग नहीं करी थी, तो उस वजह से लेकर के ये क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा किस देश से बनाती है, भारत की सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश के साथ क्या होता है, सबसे लंबी सीमा बनती है। ठीक है, तो ये सीमा कितनी है, 4,096 किलोमीटर की, कितनी, 4,096 किलोमीटर की है। और ये किन किन राज्यों से, यानी कि किन किन राज्यों से बनाती हैं सीमाएं, तो देखिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा और असम से ये क्या करती है, बांग्लादेश अपनी सीमाएं बनाती है। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए भूटान की, तो भूटान जो है 699 किलोमीटर की दूरी पर, किलोमीटर की स्थिति पर है, और ये क्या करती है, 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और किन किन राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, जैसे कि बात करें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आसाम से भूटान क्या करती है, अपनी सीमाएं लगाती है। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर, और ये किन किन सीमाओं से बनाती है, यानी कि इसका अगर किलोमीटर देखा जाए तो 1643, और किन किन राज्यों से म्यांमार जो है अपनी सीमा बनाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से अपनी सीमा बनाता है। अगर हम अफगानिस्तान की आइए बात कर लेते हैं, तो ये जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान पीओके का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीओके है उसको जो पाकिस्तान ने अपने अंडर रख रखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की अगर बात की जाए तो 106 किलोमीटर की दूरी है, 106 किलोमीटर तक इनके रेंज है। ठीक है, उसके बाद ये इनके बीच में कौन सी रेखा निर्धारित है, तो अगर डूरेंट रेखा, यानी कि डूरेंट रेखा की बात करें, डूरेंट रेखा पहले क्या था, ये जो पाक पीओके जो क्षेत्र था ये भारत के पास था और अभी भी है, आपको मालूम है। भारत ने अभी जल्द ही इस पर दावा भी किया था। ठीक है, अगर करंट आप पढ़ते होंगे तो भारत ने क्या किया था, इसको तुरंत खाली करने को पाकिस्तान को कहा भी था। तो इनके बीच में जो रेखा है वो कौन सी है, डूरेंट रेखा है। डूरेंट रेखा निर्धारित की गई, तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग
पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा और समझिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जो करिएगा। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जहाँ पे हम भारत के और भी चीज़ों को जानेंगे और क्या किन चीज़ों से समझेंगे। ठीक है, तो आइए तो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।